तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो 100% आ सकता है भाई एग्जाम में, तो ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो एकदम होना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, ढंग से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है कि गलती हो जाए पढ़ने में। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो क्लियरली यहां पर ये कहा गया है कि 2 जो है वो एक रूट है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन का एक रूट दिया है 2। आगे कहा गया है कि जो दूसरा इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं। हमारा जो ये वाला इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं, इसका रूट 2 नहीं है, ठीक है। जल्दबाजी करोगे तो ऐसा लगेगा कि इन दोनों इक्वेशन का रूट 2 है, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इस इक्वेशन का रूट है 2 और इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। तो हमने बताना है कि q का वैल्यू कितना होगा। यहां पर जो ये q है ना, इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है। अब देखो हमें जो ये इक्वेशन गिवन है इसका एक रूट कितना है, 2 है ना। तो चलिए पहले इस इक्वेशन को यहां पर नोट डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है वो है x स्क्वायर प्लस kx प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और इसका एक रूट हमको गिवन है 2। तो इट्स वन रूट इज 2, ये भी हमको गिवन है। हाँ, अब क्योंकि 2 इस इक्वेशन का रूट है तो हम जब 2 को इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 2 को इस इक्वेशन में पुट अप कर लेते हैं। तो x की जगह पर आएगा 2, तो x स्क्वायर है यहां पर तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर। फिर है प्लस kx, x की जगह पर आएगा 2, तो ये हो जाएगा k इंटू 2। फिर प्लस में है 12, फिर इक्वल्स टू में है 0। तो हमने इस इक्वेशन में 2 को पुट अप कर दिया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर k इंटू 2 हो जाएगा 2k, फिर यहां पर प्लस 12 है तो इसको उस तरफ लेकर के जाओ, तो वहां पर जाकर के हो गया -12, ठीक है। 4 को भी उस तरफ लेकर के चले जाओ वहां ना, तो हमारे पास में 2k का वैल्यू हो जाएगा -12, 2k का वैल्यू हो जाएगा -12 -4, तो 2k हमारा हो जाएगा -12 -4 -16। अब 2 को नीचे लेकर के जाओ तो k का वैल्यू हो जाएगा -16/2, कैंसिल आउट करके आएगा -8, तो k का वैल्यू हमारे पास में आ गया -8। तो हमने इस इक्वेशन से k के वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया। k का वैल्यू कितना आया, -8, करेक्ट। अब हम इस इक्वेशन पर चलते हैं, ठीक है। हमारा जो सेकंड गिवन इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस kx प्लस q इक्वल्स टू 0। अब देखो भाई इस सेकंड इक्वेशन में यहां पर k है और k का वैल्यू हम निकाल चुके हैं -8, तो k की जगह पर आएगा -8। तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस -8, k की जगह पर आ गया -8, फिर है x प्लस q इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सही ढंग से लिखेंगे तो आएगा x स्क्वायर -8x प्लस q इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां पर 1 है, तो a कितना है यहां पर हमारा 1, x का कॉफिशिएंट यहां पर है -8, तो b कितना है यहां पर -8, एंड कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है q, तो c कितना है यहां पर q है, ठीक है। ये आ गया, हमने इनके ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन हमको गिवन था उसे कॉफिशिएंट को यहां पर हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हमारा जो ये सेकंड इक्वेशन है ना इसके इक्वल रूट्स है, ठीक है। ये जो हमारा सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स है, ये याद रखना, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए तो हमें पता ही है ना, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, हाँ d क्या होता है, 0 होता है। d कितना होता है, 0 होता है। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देखो फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट d
डिस्क्रिमिनेंट डी कितना होता है, 0 होता है, और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को हम बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालते हैं तो ये कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना। तो हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स था, है ना, इसका इक्वल रूट्स था, तो इसका डी 0 होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। अब बी कितना है भाई, बी है -8, यहाँ पर बी का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर यहाँ पर है 4, फिर a लिखना है, फिर c लिखना है, और इक्वल्स टू में 0 तो लगानी है। अब देखो यहाँ पर a लिखना है, हमने a लिखना है, a कितना है 1, तो यहाँ पर आएगा 1, फिर यहाँ पर c है, यहाँ पर हमने c को लिखना है, c कितना है q, तो यहाँ पर आएगा q, करेक्ट। अब देखो -8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पर आएगा 64। अब यहाँ पर है -4 × 1 × q, 4 × 1 हो जाएगा 4, 4 q जा हो जाएगा 4q, तो ये हो जाएगा -4q, इक्वल्स टू में तो 0 है ही है ना। अब -4q को हम लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो हमारे पास में आएगा 64 = 4q। ठीक है, अब हम 4 को राइट से लेफ्ट में ले आएंगे तो हमारे पास में q का वैल्यू निकलेगा 64/4, 4 से 64 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 16, तो हमारे पास में q का वैल्यू आ गया 16। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने q के वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहां पर हमारे पास में q का वैल्यू आ गया 16, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में।